नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू टेक हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम निष्ठा FLN 3.0 मॉड्यूल 3 बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं कि मेन प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो सुपर वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको 40 से अधिक प्रश्नों के एग्जैक्ट आंसर मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं? तो सही आंसर है 3। अगला प्रश्न है, करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है करके सीखना। अगला प्रश्न है, सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? सही आंसर है किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना। अगला प्रश्न है, बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीकों के नाम क्या हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना। अगला प्रश्न है, कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि या रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए? सही आंसर है एक ही समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। अगला प्रश्न है, जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वे कैसे हो सकते हैं? सही आंसर है जिज्ञासु। अगला प्रश्न है, गतिविधि या रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर है अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। अगला प्रश्न है, सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है निजी पसंद। अगला प्रश्न है, बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है सहायक बनना। अगला प्रश्न है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है बच्चे। अगला प्रश्न है, कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या हैं? सही आंसर है आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। अगला प्रश्न है, NCF 2005 का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अगला प्रश्न है, बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियां आती हैं? तो सही आंसर है सृजनात्मक रुचि और संभावित रुचि। अगला प्रश्न है, हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? तो सही आंसर है 5। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सीखना कब होता है? तो सही आंसर है जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो। अगला प्रश्न है, बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। अगला प्रश्न है, खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है? तो सही आंसर है मैग्नीफाइंग ग्लास और चुंबक। अगला प्रश्न है, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि या रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हो। अगला प्रश्न है, गतिविधि या रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या हैं? सही आंसर है कला, खोज, ब्लॉग, संगीत। अगला प्रश्न है, बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? सही आंसर है 3। अगला प्रश्न है, सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही आंसर है बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाएं। अगला प्रश्न है, चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है? सही आंसर है नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्ण अनुभवों का प्रयोग करके। अगला प्रश्न है, बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? सही आंसर है जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। अगला प्रश्न है,
अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? सही आंसर है मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। अगला प्रश्न है, बच्चे बेहतर कब सीखते हैं? सही आंसर है जब स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं। अगला प्रश्न है, बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? सही आंसर है अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता। अगला प्रश्न है, जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या हैं? सही आंसर है दृश्य, श्रव्य, गति, संवेदी और स्पर्श। नेक्स्ट प्रश्न है, संभावित रुचि में क्या शामिल है? सही आंसर है किसी ऐसी चीज में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें ही रुचि हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, सक्रिय और ऑटोनोमस छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? सही आंसर है जिज्ञासु, पहल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति और चिंतनशील बनकर। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखना क्या है? सही आंसर है एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? सही आंसर है अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला। अगला प्रश्न है, बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? सही आंसर है प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। अगला प्रश्न है, एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही आंसर है सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं। अगला प्रश्न है, सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? तो सही आंसर है बच्चों को विभिन्न प्रकार की सीखने या खेल सामग्री के साथ संलग्न होना। नेक्स्ट प्रश्न है, पांचों इंद्रियों के नाम क्या हैं? सही आंसर है देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सुनना। दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथ ही दोस्तों निष्ठा प्रशिक्षण से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newtechhindi.in पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है? तो सही आंसर है किसी चीज़ में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव। अगला प्रश्न है, कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से हैं? तो सही आंसर है साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। अगला प्रश्न है, बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है? तो सही आंसर है बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या हैं? तो सही आंसर है आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। अगला प्रश्न है, कक्षा के बाहर के वातावरण, प्रकृति तक पहुंच और स्वयं का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने के उदाहरण हैं? तो सही आंसर है समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता।